ये शरीर भी तो माया है, मन भी तो माया है, इंद्रियां भी तो माया है, जवान भी तो माया है, सर्वेंद्रिय भी तो सब माया है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब माया ही तो है। क्या माया ये माया है? अब ये माया दया हो गई है, अब ये हमें प्रभु से मिलाने का कार्य कर रही है। अब बांधने का काम थोड़ी कर रही, तो प्रभु से मिलाने का काम कर रही है। जिस दिन ये प्रभु के शरण में हो जाता है, कोई भी आप इसको ला करके डायरेक्ट पा लीजिए, अपराध सृष्टि में कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से भोगने का अधिकार नहीं। वो पाप ही खाता है, ठाकुर जी ऐसा गीता में कहते हैं, वो पाप ही खाता है जो मुझे अर्पित नहीं करता। अब ये अर्पित हो जाने के बाद ये प्रसाद हो गया, ना तो आपकी इसमें कोई गलत भावनाएं बनेंगी और ना आपके अंदर आसक्ति इसकी प्रकट होगी। खास बात होती है, जो वस्तु प्रभु को समर्पित कर दी जाती है, पहली बात तो होती है उसकी आसक्ति रूपी दोष खत्म हो जाता है। ऐसे आप पाओगे तो आसक्ति बनेगी, रसा स्वादन होगा और आसक्ति। अब आप रसा स्वादन करोगे तो आपको क्या भाव आएगा? कितने सुंदर भाव से श्री जी ने गाया, देखो कितना सुंदर प्रसाद है। बखान करते हुए उसका जस गाते हुए पाओ, क्योंकि प्रिया जो ने पाया। अभी आपके बंधन का कारण नहीं होगा, ये आपके आह्लाद का कारण बनेगा। आपकी तुष्टि पुष्टि संतुष्टि करके भी प्रियाजू की स्मृति प्रदान करेगा, क्योंकि प्रियाजू से जुड़ गया। ऐसे कुछ भी हो, जो भी विषय है जिसे तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, उसे श्री जी के सामने कर दो, मालिक के सामने। भाई कोई आपको सता रहा है, यदि आपको लग रहा है कि आदमी पीट रहा है, तो आपको छोड़ नहीं सकता। जो भी विकार है, यदि वो आपको छोड़ दे तो आप छूट गए, या आप उसको छोड़ दे तो छूट गए। ना वो आपको छोड़ रहा है ना आप उसको छोड़ रहे, तो ऐसा करो उसको फुसला के उनके सामने खड़ा कर दो आके। अब बता दो कि ये बेईमान हमको पीट रहा है, यदि आप राजी हो तो पीटने दो, नहीं राजी हो तो आपके आगे चलेगा नहीं, आपके आगे इसका बल चलेगा नहीं। सरकार आप अपना समझो मुझे, और बस निश्चित हो जाओ, हिलना नहीं अपनी निष्ठा से। बस इस मार्ग में एक ही बात है, निष्ठा से हिलाया जाता है। अगर आपने कह दिया कि गुण अवगुण सब तेरे हैं, हिलना नहीं। बस अगर कहीं कह दिया कि हाँ मेरा, तो पिट जाओगे, फिर तो पूरा हिसाब जोड़ दिया जाएगा। कभी मेरा और कभी तेरा, तो फिर पिटने लगोगे। अगर मेरा तो फिर मेरा ही बोलो, तो ब्रह्म ज्ञान की तरफ पहुंच जाओगे। अगर तेरा तो फिर तेरा ही बोलो, तो भक्ति के मार्ग में आ जाओगे। अब आपके अंदर सामर्थ्य है अवगुण से हटने की। लोग कहते हैं विवेक का आश्रय लो, तो लो ना विवेक का आश्रय, और बच के दिखा दो। बड़े बड़े विवेकवानों को भी रौंद के चला देती है। सच्चा विवेक क्या है? हरिशरणम, हरिशरणम, हरिशरणम। इससे बढ़कर कोई विवेक थोड़ी है। और आप हरिशरण में हो गए, सब कुछ बन गया, सब कुछ बन गया, कुछ नहीं दिया, पूरा सब कुछ लिख गया हो। ये गेट के साथी है, जिस पेंसिल से लिख लो ना, और गेट के साथी ऐसे करो, सब में कर दो। और जैसे इस बोर्ड में है ना, इस पेन से लिखते बोर्ड में, सब लिख दो एक अंग्रेजी ऐसे कर दो, सब मिल नहीं मिल। पूरी सृष्टि के मारने का अपराध इसको लगाओ। विश्व द्रोह कृत अग जे लागा, ऐसे कर दिया ठाकुर ने, बराबर हो गया। पाप क्या है और पुण्य क्या है, सुख क्या है असुख क्या है, उनके सामने थोड़ी कुछ सब। कल इसको 9 बजे फांसी होगी, और राष्ट्रपति के सामने सलामी मार दी। राष्ट्रपति ने कहा रहने दो। अब कोई न्यायाधीश उनके आगे न्याय पला चलाएगा क्या? कोई उनके सामने वकालत कर, राष्ट्रपति आदेश हो गया, खत्म खेल। जो महीनों से मुकदमा सालों से चल रहा है, जो फाइनल हुआ सब बेकार होगा। मुकदमा फेल, सारे कागजात फेल, सारा रिजल्ट फेल। अब दूसरा रिजल्ट होगा। अब राष्ट्रपति ने उसे माफ कर दिया। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही होता है। सालों से मुकदमा चल रहा है, अनंत जन्म बीत गए, हमारा मुकदमा भी फाइनल में नहीं आया। अब फाइनल में हुआ, महापापी है क्या? ठाकुर जी बोले ये तो मेरा है ना, तो बोले करो सत्य ते साधु समाना। उसी क्षण सत्य मानो था तुरंत, घंटे 2 घंटे तुरंत करो सत्य ते साधु समाना। जो मेरी शरण में आ जाता है, करो सत्य ते, इस पर अपना जोर तो इसी पर चलता है। कभी भी आप सुना हो, इसी पर चलता है। और ऐसे सुधारा जाता है, ऐसे सुधारा जाता है, पूछो। ऐसे सुधार देते हैं, पिटवा के समझा के हर तरह। ये सच्चे गुरु है। जहाँ तुम नहीं मान लो अपना मन है, बार बार बदमाशी करता है, वहाँ जाता है जहाँ गलती है, तो वहाँ फिर वो दूसरा रूप प्रकट कर देते। इतने जूते लगेंगे कि दोबारा सोचोगे भी नहीं उस गली में जाना उस मार्ग में जाना सोचोगे भी नहीं। जगत गुरु है,
अगर प्यार से समझ में आया कि प्यार से समझ जाएगा तो प्यार से समझा दिया, और फिर ऐसा हिसाब किताब कर देते हैं कि फिर आगे कोई रास्ता नहीं रहता है। पूर्ण रूप से इनके अपने को असमर्थ समझो। अन्य जगह अन्य शास्त्रों में सब जगह उपदेश मिलते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, हम कहते हैं तो अपने को आज से असमर्थ समझो। हर प्रश्न का जवाब यही दो कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, आप सुधारना चाहो तो सुधार लो, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। और रो इनके सामने देखो, जितनी सुधरने वाली चीजें कितनी जल्दी सुधर जाती हैं, आप जान नहीं पाओगे कब छूट गया। जिनके लिए साधना करते बीत गया, हम छोड़ नहीं पा रहे, और इनके सामने जब रोते हैं पितृ, तो माया ही तो उनकी दासी है। बस देखा अहंकार चूर हो गया, बालक रो रहा है, रास्ता खाली कर आगे खत्म। ऐसे ऐसे महापुरुष है जिनके अंदर कभी काम का स्मरण नहीं होता। काट डालो तो क्रोध नहीं आएगा, विश्व का वैभव फेंक दो तो लोभ नहीं आएगा, कहीं मोह छू नहीं गया, कहीं किसी बात का अहंकार नहीं, कहीं किसी से ईर्ष्या नहीं। क्या हुआ, माया की तो सब दोष है। अब क्या माया करती, ठाकुर जी की कृपा, माया की कृपा एक ही हो जाती है उस समय जिस समय ठाकुर जी के शरण में होता है। ठाकुर जी की कृपा और माया की कृपा एक ही हो जाती है। जब तक हम ठाकुर जी से अलग हैं तो फिर समरूप धारण कर लेती है, और जब ठाकुर जी के सम्मुख हो जाती है तो यही माया समरूप धारण कर लेती है। क्योंकि ठाकुर जी के सिवा कोई और है क्या? माया और ठाकुर जी दो थोड़ी है, एक ही है। जब हम ठाकुर जी से विमुख होते हैं तो दो दिखाई देती है, क्षमता हो जाती है, और द्वंद्व में तो जीव फंसा हुआ है। और जब ठाकुर जी की तरफ जीव मुड़ जाता है तो माया खत्म, माया नाम की कोई चीज नहीं, केवल कृष्ण ही कृष्ण। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन ईसावास्मिदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत श्री राम में। कहाँ रह गया? माया है कुछ? प्रभु ही तो है सब जगह। माया कौन है? प्रभु ही तो थे, प्रभु ही है और प्रभु ही रहेंगे। ये बीच में हमारे अंदर जो विषमता आई है वो प्रभु से विमुख होने के कारण आई। बस हम प्रभु के सम्मुख हो जाए, बोले भजन में मन नहीं लगता, बोले ये नहीं होता, वो अपना तो नहीं है ना प्रभु से, इसलिए बोलेंगे। अपने की याद आती है, अगर पत्नी अपनी है तो याद आएगी, बच्चे अपने हैं, धन अपना है, मकान अपना, तो याद आएगा कि नहीं? वो अपनापन प्रभु से। बार बार प्रभु की झांकी देखो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु की कथा सुनो, प्रभु के जनों से ऐसे प्यार करो जैसे किसी रिश्तेदार से। जिस पत्नी से लगाव होता है और जब उसका भाई आता है तो कैसा लगता है, साला जब आता है तो कैसा लगता है, उससे पूछो जिसका ब्याह हुआ, नया ब्याह हुआ हो और फिर उसका साला आवे ससुराल से, और जैसे सारी देवताओं की पूजा होती है ऐसे भाव रखेगा अपने साले के लिए। क्यों? उसकी प्रिया का ऊपर भाई है ना। तो ऐसे ही जब हमें प्रभु से अपनापन हो जाएगा तो प्रभु के जो भक्त है ना वो प्रभु से बढ़कर प्यारे लगेंगे, नहीं लगेंगे? वो बोले कौन है हमारे रिश्तेदार, कौन है? साला पत्नी भाई बड़ा प्यार करता है क्योंकि वो अपनी प्यारी है ना, उसकी अपनापन है ना पत्नी से, इसलिए कर रहा है। जब ठाकुर से अपनापन हो जाता है तो ठाकुर के जल ऐसे नजर आते हैं मानो प्राण आ गए, इतना आनंद उसके अंदर प्रकट। अपने प्रीतम के जल है, प्रीतम के पास प्रीतम के जल आनंद से अतिरेक से उसके अंदर आंसू गिरने लगे। आज कितनी कृपा हुई, प्रीतम ने अपने जनों का दर्शन करा दिया, अपने जनों से मिला दिया। ये भाव इसे तो दिखते हैं ठाकुर जी। और सेवक सुख मानस सेवका है, और सेवक बैर बैर, ये ठाकुर का स्वभाव। ठाकुर को कभी कोई साधना से नहीं पकड़ता है, शरणागति थी सबसे बड़ी साधना। सर झुका दो, माया अपना अधिकार हटा देगी, तो आनंद दिया मामे प्रपंचम से कैसे रहे हो लेकर रहे। अरे भैया तू बतला चाहता मन मना मोहम्मद भट्टा माध्या जी नमस्कार, कहाँ मान रहे हो? तो हमको ये समस्या है। वो एक आदमी है जो भी कुछ दिन से आना शुरू किया, आपको फाउंटेन संकेत करें, वो सबसे पूछता है महात्मा कैसे, महात्मा कैसे, कब से है, क्या है? मतलब उसको सत्संग से, जो सत्संग से उससे मतलब नहीं, वो सबसे ये पूछता है महात्मा कैसे हैं, मतलब इनका हम सत्संग कर रहे हैं अच्छे हैं या नहीं अच्छे। अरे हम कहते हुए तुम्हें जो वाणी मिल रही है उसमें आचरण सुधारो, आनंद आ जाएगा। वो हम मतलब वो समझ रहा है कि हमारी चाल नहीं समझ रहे। अरे जो प्रभु को भजते हो सबसे बड़े चतुर होते हैं, वो भोले वाले चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन सब
यंत्र को, ये खोपड़ी जो होती है ना, भगवान के भक्तों की खोपड़ी विश्व ब्रह्मांड को नचाने वाले प्रभु की सुमिरन में रहती है। अब इनकी खोपड़ी के आगे किसकी खोपड़ी काम करती है? ब्रह्मा की भी खोपड़ी काम नहीं करती जब भक्तों की खोपड़ी जो काम कर जाती है। ब्रह्मा की चतुराई फेल हो जाती है भक्तों के आगे। वो समझता है, आज उसको काम के संकेत रहे, तुम्हारा सत्संग बंद हो जाएगा। संशय आत्मा को कभी रस, संशय आत्मा को कभी रस थोड़ी मिलता। ऐसे ऐसे भगवत भक्ति का यदि आनंद लेना चाहते हो तो आंखों में पट्टी बांध लो, अंधे बन जाओ और फिर इस मार्ग में चलो। अगर आप ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हो तो फिर पूछताछ करो, सब करो। अरे हम बोल रहे हैं भैया कृष्ण कहो, अब इसमें तुमको क्या संशय है? कहो ना कृष्ण, देखो कृष्ण मिलते हैं कि नहीं। अब ये बात कैसे है? अगर मान लो तुमसे किसी ने कह दिया कि अच्छे हैं, तब तो तुम दंडवत ठीक से करोगे, कह दिया ये गड़बड़ है तो फिर तुम दंडवत करना बंद कर दोगे, आना जाना बंद कर दोगे, बोलना चलना बंद कर दोगे। तो तुम अच्छे और बुरे की बात से श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते हो। महात्मा कभी अच्छे, महात्माओं की कोई क्वालिटी थोड़ी होती है, महात्माओं की कोई क्वालिटी होती है। जो महात्माओं की क्वालिटी देखता है इसका मतलब वो परमात्मा है। क्या बात? जो महात्माओं की क्वालिटी देख सकता है इसका मतलब वो तो परमात्मा है, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। भाई हमारे हृदय में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, ये तो वही जान सकता है जो सबके हृदय में बैठा हुआ है कि नहीं? तुम क्या जान सकते हो? जो विषयों में खेल रहे हो, तुम्हारी बुद्धि जो माया की दासी है, वो माया की दासी बुद्धि इन परमात्मा के दासों की क्या परीक्षा ले सकती है? क्या ले सकते हैं? क्या देख सकते हो? तुम जो देखोगे उस तक तुम अपनी बुद्धि का ही विकार देखोगे, जो सुनोगे अपनी श्रवणेंद्रिय का दूषण भाव सुनोगे, और कुछ नहीं। महात्माओं की कभी न तो परीक्षा लेनी चाहिए और न महात्माओं के विषय में कभी सुनना चाहिए। पर निंदा के सुने से आवत नहीं करता। हाँ, और मूर्ख पर्वत पाप को लेकर लिखा। मान लो किसी से पूछोगे तो कभी तो 4 तो बड़ाई वाले मिल जाएंगे और 1-2 तो मिल ही जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। फिर क्या होगा? 100 आदमी बड़ाई करे, आपके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा, और एक आदमी धीरे से इतना कह देगा है, वो इतना प्रभाव करेगा कि 100 बड़ाइयों को नष्ट कर देगा और वो हाजिर हो जाएगा। आप 24 घंटे भजन करें और 10 मिनट कुसंग करें, के बराबर इतना पावर कुसंग का। क्यों? क्योंकि हम सदा कुसंग में ही रहे, हम सदा बुराइयों में ही रहे, तो अभी हमारे अंदर बुराइयों की परवाह, इसलिए तो बस अंधे हो गए। मेरे, मैं और कुछ नहीं जानता, ये मेरे अपने है, पूर्ण आत्मा है, महात्मा है, दुरात्मा है, इससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं। बस मेरे भाव से ही यहाँ अपनेपन, अभी तक क्या कह, अपनेपन भाव से बन जाए। गुरु और संतों में अपनापन करो। गुण मानी संसार और सकल गुण स्वीकृत। यदि आपने गुण देखा बस आप गए, आप संसारी थी। यदि आप गुण देख करके प्रणाम करोगे तो कल अवगुण की, जब आप अपनी बुद्धि से अवगुण देखोगे तब क्या करोगे? आत्मा है, उसकी मौज है, कब किस समय किस मस्ती में, और आप अपनी मस्ती से ही तो देखोगे उसको, उसकी मस्ती कैसे ना पाओगे? हरि भक्तों की लीला बड़ी, हरि की लीला तो गा सकते हो, लेकिन हरि भक्तों की लीला गाना बड़ा है। अब उनको आप अपनी बुद्धि से देखना चाहोगे, कैसे देख पाओगे?